निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? महाजनपद तथा राजधानी। अंग की चंपा, मगध की राजगृह, राजगृह काशी की वाराणसी, कौशल के सामने लिखा है कोशिनारा। और अदिति जी ने बताया कि कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। बिल्कुल सही है, श्रावस्ती आंसर है इसका। तो कुशिनारा उत्तरी मल की राजधानी है, ना कि कौशल महाजनपद की। सबसे पहली बात तो यही है। और 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ इस मैप के थ्रू मैंने आपको बताई है। अगला, अब नीचे 4 घटनाक्रम दे रखे हैं, जैसे कि काकोरी षड्यंत्र केस, दूसरा है बारदोली सत्याग्रह, तीसरा है चटगांव सरकारी शस्त्राग्रह, उसके बाद में नौजवान भारत सभा की स्थापना। ये 4 घटनाक्रम हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब कठिन प्रश्न बनेंगे तब इस तरह के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले प्रश्न आपको मॉडर्न इंडिया में भी मैं बता दूं आपको 1920 के बाद, 1920 से लेकर 1947 के जो 27 साल के जो घटनाक्रम हैं वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप पिछली बार के या पिछले एग्जामिनेशंस के पेपर उठाएंगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत सीक्रेट वाला मामला है, एकदम क्लियर है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी कांड हुआ। ठीक है, फिर 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। ठीक है, और उसके प्रथम सचिव बने थे। फिर 1928 में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फिर चटगांव आर्मरी रेड मास्टर सूर्य सेन या मास्टर दा के नाम पर 1930 में। तो क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले काकोरी कांड 1925, फिर नौजवान भारत सभा 1926, फिर 1928 में बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद में चटगांव आर्मरी रेड 1930। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र और खनिज। जी, अमरकंटक, नेल्लोर, राखा खान और डल्ली राजा। जी, ये 4 क्षेत्र हैं। और अगर आप इनको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक एक करके कि छत्तीसगढ़ में जो डल्ली राज हरा जो क्षेत्र है वो लोहा अयस्क के लिए विख्यात है। दूसरा है राखा खान तांबे के लिए विख्यात है और झारखंड की है। इसी तरह से अमरकंटक क्षेत्र में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। अमरकंटक क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ भी लें तो ठीक रहेगा। नेल्लोर जो है वो तांबा और अभ्रक की खदान है, वो आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पेरियार अभयारण्य, काजीरंगा अभयारण्य, केवलादेव घाना अभयारण्य और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए ही बनाई जाती है। विशेष का मतलब 1 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस प्रजाति को ध्यान में रखकर सेंचुरी डिफाइन की जाती है। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पूरी तरह से प्राइवेट भी हो सकती है। तो जिम कॉर्बेट जो है वह बाघ के लिए विख्यात है। काजीरंगा गेंडा असम, पेरियार हाथी केरला। इधर देखेंगे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में पहले हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य बोलते थे, है ना, भरतपुर राजस्थान में है। ये पक्षियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। क्या मुख्य परीक्षा में आ सकता है? उत्तर है हाँ, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है। पिछले 2-3 सालों के पेपर उठाइए MPPSC के, आप देखेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से प्रश्न लगातार हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, विशेषकर मैपिंग से प्रश्न बनते ही हैं। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको? जी, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत आपको मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप एटलस उठाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका में आपको यहाँ मिलेगा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका तथा लेसोथो 2 राज्यों से लगा हुआ है। ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोथो। ठीक है, मैपिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। बढ़िया, दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोथो 2 देशों से होकर गुजरता है। अब आ जाइए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी द्वितीय स्रोत,
तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारतीय अनुसंधान केंद्र है, जिसकी इमेज आपके सामने है। ये भारत का पहला शोध केंद्र था जो कि अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। ठीक है, 1983 में। अब ये एक्टिव नहीं है, मतलब अब ये इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री पर 3 अंकीय प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, आर्कटिक गलत लिखा है, अंटार्कटिका क्षेत्र में, अंटार्कटिका होना चाहिए यहाँ पे, स्थापना 1983 में। इसके बाद में दूसरा शोध केंद्र हमने बनाया था मैत्री, है ना, ये भी यहीं पर है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद जो तीसरा शोध केंद्र जो कि 2012 में हमने स्टैब्लिश किया वो है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती अंटार्कटिका में हमारे शोध केंद्र हैं। अगला, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी लक्षण है? मतलब एक निश्चित समय के बाद में हवाओं की दिशा का पलट जाना पूरी तरह से। उत्क्रमण मतलब एकदम रिवर्स हो जाना। ये किस तरह का फिनोमिना है? मानसून अरबी शब्द मौसम से बना है और मौसम का अर्थ होता है एक समय बाद हवाओं का पलटना। तो मानसून जो है, ध्यान दीजिए, मानसूनी पवने, ये उत्तर होना चाहिए इसका। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मई जून की स्थिति में ये रहेगा, और फिर लौटता हुआ मानसून सितंबर अक्टूबर की स्थिति में। ठीक है, हाँ ठीक। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून अप्रैल से सितंबर के बीच में, फिर अक्टूबर से मार्च के बीच में। नॉर्थ वेस्ट मानसून उत्तर पूर्व लौटता हुआ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत पर किस तरह के वन सबसे ज़्यादा मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, कटीले वन, उष्णकटिबंधीय सताबार वन या पर्वतीय वन। ठीक, तो अगर 48 का आंसर देखें तो आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये मैप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये जो वाला एरिया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जी, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी को बहुत प्रिय है, पूछे जाते हैं। जी, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताती है 38 डिग्री, हाँ, नॉर्थ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही बात है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक, और अगला, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा ट्रायंगल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर बरमूडा ट्रायंगल देखना जाना है आपको तो अमेरिका जाइए, अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में ये ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके रहस्य को डिकोड करने की लगातार कोशिश हो रही है। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी यानी कि दक्षिण फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इधर जो एयरप्लेन वगैरह है या फिर जो गुजरते हैं, कहा जाता है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस फील करते हैं वो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।